बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आप हमें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर देखते ही हैं, साथ साथ फेसबुक लाइव की सहूलत भी आपको मुयसर है। पीटीवी स्पोर्ट्स ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म पर जाइए और वहां पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कॉमेंट्स पिछले एक हफ्ते में आते रहे, मैं कोशिश करूँगा जितने आज शामिल कर सका, और जितनी आपने कुछ सवाल किए हैं पाकिस्तान टीम से मुंसलिक, वो भी ज़रूर कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। सबसे पहले आपको बताते हैं आज किन चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कनेक्शन कैंप रखा जिसमें कोई एलीट खिलाड़ी जो हैं कुछ उन्होंने शिरकत जरूर की। इसके बारे में आपसे बात करेंगे। टीम की ओवरऑल मैनेजमेंट की कारकर्दगी हो, उस पर बातचीत हुई। उसके बाद कौमी टीम के वाइट बॉल कोच गैरी कर्सन का कहना था कि 12 रोज से चैंपियंस वनडे कप देख रहा हूं। उन्होंने कहा इस मुल्क में टैलेंट है, मुकाबला देखकर खुशी हुई है। उन्होंने इससे पहले भी एक स्टेटमेंट में कहा था कि सिर्फ फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। तो ये फाइन ट्यूनिंग क्या है, ये कनेक्शन कैंप की क्या ज़रूरत थी, ये आज हम अब हमारे एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि टीम से मुंसलिक जो ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट होता है, या जो प्लेयर स्पिरिट है, या प्लेइंग स्पिरिट है, टीम स्पिरिट है, अब वो ख़ासकर मेरे ख्याल से हम उसको कह सकते हैं मायूस कुन रहा है। तो उसको ज़रा ज़रूर तफसील से डिस्कस करेंगे कि उसको बेहतर करने के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, और फिर आगे चैंपियंस ट्रॉफी को कैसे अप्रोच करना है। अभी तो फ़ौरन इंग्लैंड की सीरीज़ आपकी शुरू होने जा रही है, और फिर उसके बाद रुक करेंगे चैंपियंस वनडे कप का, जहाँ पर प्ले ऑफ मरला जो है उसका आगाज़ हो चुका है, और उसके बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे। जहाँ पर मोहम्मद रिजवान की मारखोर का मुकाबला जो है शादाब खान की पैंथर से हो रहा है, ये क्वालिफायर है, और इसके बाद डेफिनेटली फिर हम एलिमिनेटर की भी बात करेंगे। आपको लेटेस्ट स्कोर भी बताएंगे, तमाम चीज़ों के साथ आपको अपडेट करेंगे। अगर आप मैच बराह रास्त देखना चाहते हैं तो हमारा ही प्लेटफॉर्म है पीटीवी स्पोर्ट्स का, वहाँ पर आप जाकर मैच बराह रास्त देख सकते हैं, और हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे तमाम जो भी स्कोर होगा और जो स्कोर कार्ड होगा उसके साथ। उसके बाद बात करेंगे आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का मेला, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात में सजने जा रहा है। पाकिस्तान के पूल की हम बार बार बात कर रहे हैं कि बड़ा ही टफ पूल है। 2 वार्म अप मैचेस हैं, तो ये एक खुशाइन चीज़ ज़रूर है। फातिमा सना की क़यादत में टीम जो है यूएई पहुँच चुकी है, और हम ज़रूर बात करेंगे कि अपनी कैंपेन का आगाज़ जो है श्रीलंका से करना है, वो कंडीशंस का फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं जहाँ पर हमने मैचेस खेलने हैं। पाकिस्तान का बहुत ही टफ ग्रुप है, तो इस बारे में भी ज़रूर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को लेकर, जहाँ पर सबसे पहले तो सैफ वुमेंस चैंपियनशिप 2024 के लिए खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया है। 24 मुमकिन खिलाड़ी हैं जो इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। कौमी टीम अपना तरबियती कैंप का आगाज़ 1 अक्टूबर से इस्लामाबाद में करेगी, और इवेंट 17 से 30 अक्टूबर तक नेपाल में खेला जाएगा। और इसके साथ ही साथ फुटबॉल से जुड़ी एक और ख़बर है, जो कि सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप है, जहाँ पर पाकिस्तान और मेज़बान भूटान का जो मैच है वो 3-3 गोल से बराबर रहा, और पाकिस्तान अपने ग्रुप का आखिरी मैच जो है वो श्रीलंका के खिलाफ 25 तारीख को जो है वो खेल रहा है। तो ये ओवरऑल कुछ फुटबॉल से रिलेटेड गुफ्तगू है जो ज़रूर शो का हिस्सा बनाएंगे। अब आपसे मेहमानों का तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, क्रिकेट कमेंटेटर, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर हैं, एक्सपर्ट हैं, मुख्तलिफ खेलों पर हाथ डाल चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा अबूर इनको वहाँ पर हासिल है। अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हों या प्लेयर्स के मसाइल हों, उन पर आवाज़ तो ज़रूर उठाते रहते हैं, और यहाँ पर बड़ा शानदार इंट्रोडक्शन भी हमेशा करते रहे हैं, जिसके बारे में हम शो से पहले भी बात कर रहे थे। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सैयद मोहम्मद अवैस उर्फ कप्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे क्या हैं? आज आपका सवाल वैसे कप्तानी का बहुत पर्टिनेंट बनता है, क्योंकि सारे गेस्ट आपको कोई ना कोई खबर खुदा का वास्ता बता दो कप्तान हाँ, कौन है? जो आज जो हालात चल रहे हैं टीम के, मुझे नहीं लगता कि अब नाम आएगा। अब तो हम कनेक्शन कैंप तक पहुंच चुके हैं, तो आई थिंक अब बिल्कुल करीब ही हैं कप्तानी का जो है पता नहीं क्या बनता है। ऐलान होने वाला है। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आप अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आप इनको देखते भी रहते हैं, इनके कॉलम्स भी पढ़ते होंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि स्पोर्ट्स की जो पाकिस्तान की तारीख है उनको बड़ा करीबी से इन्होंने देखा, और हमारे एक्सपर्ट हैं जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शाह जी आप? अल्लाह के साथ बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें हमारे लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं साबिक डच क्रिकेटर हैं, कोच भी रहे हैं, और मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त इनके साथ भी गुफ्तगू हमारी रहती है। हमारे एक्सपर्ट भी हैं जनाब आसिम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अहमद भाई? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सना आपसे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये कनेक्शन कैंप को लेकर बहुत सारी बातें मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर चलती आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ अच्छी ये थी कि एक इनिशिएटिव एटलीस्ट लिया गया है। किसी ने कोशिश ज़रूर की है कि तमाम प्लेयर्स को बिठाएं, कोचेस को बिठाएं, और एटलीस्ट अगर वे फॉरवर्ड अभी नहीं आया तो उसका रास्ता तलाश करें कि यार सारे क्या कहना चाह रहे हैं, किस पेज के ऊपर हमने जो है वो चलना। देखिए, बात हम अक्सर करते रहते हैं कि कम्युनिकेशन का इशू बहुत ज़्यादा है, और ये एक फ़र्स्ट स्टेप है, ये कोई फ़ाइनल सोल्यूशन नहीं है। ये एक पहला कदम है इस चीज़ की तरफ कि जो करंट बोर्ड मेंबर्स होते हैं उनका और प्लेयर्स का और कोचेस का जो गैप ख़त्म करना होता है।
ये एक दफ़ा में ऑटोमेटिकली ये ट्रस्ट डेवलप भी नहीं होगा कि प्लेयर्स अपनी सारी बातें कर देंगे या कोचेज़ अपनी सारी बातें कर देंगे, पर ये सही सिमत में ज़रूर है कि कम्युनिकेशन बड़ी ज़रूर, ओपन डिस्कशंस, ऑनेस्ट डिस्कशंस होनी चाहिए। और वो सिर्फ खाली टीम के अंदर ही ज़रूरत नहीं होती, टीम से बाहर जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनके साथ भी, इवन जो आपकी ग्राउंड स्टाफ है वहाँ से लेके टॉप मैनेजमेंट तक, इन सब की आपस में कम्युनिकेशन होनी चाहिए। और आई थिंक उसका ये पहला कदम ज़रूर है। और क्योंकि हमारे पास प्लेयर एसोसिएशन नहीं है, तो ये फिर इस तरह की एक शक्ल आपको दिखाई दी है कि प्लेयर्स और ये डायरेक्टली बैठ रहे हैं। अगर आपके पास एक प्लेयर एसोसिएशन हो तो वहाँ पर भी कुछ ऑफिशियल्स प्लेयर्स के साथ बैठ सकते हैं और फिर वो जाके मीटिंग कर सकते हैं पीसीबी के साथ। तो अगर ये डायरेक्टली एक मामला सेटल हो जाता है और सारे अपने बिजी स्केड्यूल्स में से रेगुलरली एक टाइम निकाल के इस तरह से बैठ सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई मसले की बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। और इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब कोई ऑनेस्ट डिस्कशन करे, जब ओपन डिस्कशन हो, तो फिर कोई ग्रज ना रखा जाए और उसकी बात को एक पॉजिटिव तौर पर लिया जाए और देखा जाए कि उसका हल कैसे निकल सकता है। हम लोगों की जनरल कम्युनिकेशन में लोग घबराते इसलिए बात करते हुए क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर नहीं होता कि अगर हमने ये बात कर दी तो क्या इसका हमारे ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो आई थिंक ये बड़ा एक ज़रूरी एलिमेंट है जो डेवलप होना है। बट एटलीस्ट कुछ शुरू तो हुआ है कि कम्युनिकेशन आई तो है कि रादर देन थ्रू द मीडिया या थ्रू मैसेंजर्स के ऊपर बात पहुँचते पहुँचते चाइनीज़ विस्पर हो जाता है और बात की कुछ होती है, पहुँचती कुछ है। तो इससे बेहतर है कि डायरेक्ट 1-on-1 सामने आके ये बात की जाए। मोहित शाह साहब, आपके पास क्या खबरें हैं इस कनेक्शन कैंप को लेकर? क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें इससे पहले चलती रही हैं प्लेयर्स के एटीट्यूड को लेकर, आपस में जो टीम स्पिरिट नहीं रहा वो मेरे ख्याल से किसी से ढका छुपा नहीं है, सबने देखा है कि आपस में प्लेयर्स के साथ क्या हो रहा था। अब इस कनेक्शन कैंप की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहला सवाल तो ये ज़रूर आता है कि क्यों इतने मामला ख़राब हो गए और अब फिर इससे क्या अचीव हो रहा है जिसको हम देख रहे हैं कि आगे मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा? देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल माननी पड़ेगी कि वो हालात नहीं है टीम के जो पहले हालात थे। जिस तरह बाइंडिंग थी, जिस तरह एक यूनिटी थी, जिस तरह टीम मिल के चलती थी, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, वो हमने नहीं देखा। ना हमने वर्ल्ड कप में देखा, ना हमने बांग्लादेश के मैच में देखा। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम तो बना रही थी, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है इस कनेक्शन कैंप की ज़रूरत पड़ी या मिल बैठने की ज़रूरत पड़ी, और वो ऑन अ लार्जर स्केल। ये नहीं है कि वो जिस तरह 2 बंदे बुलाए और उनसे बात की। एक ज़रूर बात है कि कल सारा दिन ये डिस्कशन होती रही, सेशन हुए, 2 सेशन हुए, डिफरेंट सेशन हुए। चेयरमैन ने ऑनलाइन, क्योंकि बिजी थे वो चेयरमैन, तो उन्होंने ऑनलाइन प्लेयर से और ऑफिशियल से बात की और क्या ज़रूरत पड़ी इस कनेक्शन कैंप की, उसके बारे में बात की। लेकिन एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी कि जब उनका मीडिया उनका हैंड आउट आया, उसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ लिखी ही नहीं हुई थी, कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिखा हुआ था क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि जो एक्सेप्टेबल हो, जो ऐसा हो कि जी चलें कुछ हुआ है। लेकिन अंदर की स्टोरी जो है वो काफ़ी मेरा ख्याल है बड़ी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक स्टेटमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ, मैं चाहूँगा आप उसकी तशरीह ज़रा करें, क्योंकि ये बड़ी एक अलार्मिंग स्टेटमेंट है कि CEO सलमान नसीर साहब का कहना है कि हमने खुले दिल से तमाम बातें तस्लीम की हैं। तो क्या बातें थी जो तस्लीम ये देखें ना, अब उनको बताना चाहिए था क्या ग्रीवियंसेस हैं, प्लेयर्स ने क्या बात की है, हमने प्लेयर से क्या बात की है, मैनेजमेंट ने, क्रिकेट मैनेजमेंट ने टीम के प्लेयर्स के साथ क्या बात की है, टीम मैनेजमेंट ने टीम के प्लेयर्स के साथ क्या बात की है, और क्या उनकी ऐसी उनकी डिमांड्स थी या ऐसी उनकी ऑब्जर्वेशंस थी जो हम जिसको पूरा नहीं कर सके। ये चीज़ें देखें, ये चीज़ें नहीं आई और शायद इसलिए नहीं आई। मैंने रात को फिर, क्योंकि मैंने इस पर लिखता हूँ और रोज़ इसको करता हूँ अपनी न्यूज़पेपर के लिए, तो फिर मुझे देखना पड़ता है कि फिर एक आध प्लेयर से मैंने बात की। मैंने कहा जी आपने क्या बात की है वहाँ पे, पता तो लगे कुछ थोड़ा बहुत। तो मुझे जो पता लगा है, एक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि प्लेयर्स ने उनको कहा कि जी कोई भी आप बड़ा जब डिसीजन लेते हैं हमें इन पिक्चर नहीं करते या हमसे कंसल्ट नहीं करते। ये नहीं है कि आप एक प्लेयर को लेके उससे कंसल्टेशन करें, कोई ऐसा डिसीजन करें जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हो आगे फ्यूचर की क्रिकेट पे। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप प्लेयर्स को, और ख़ासकर जो जिस तरह आपने अभी प्लेयर बनाए, तकरीबन 9 प्लेयर थे जो करंट प्लेयर हैं, तो इस तरह बुला के आप उस डिस्कशन करें और शायद कोई अच्छा वे आउट वहाँ से निकल आए। दूसरा, कंटिन्यूटी की उन्होंने बात की कि कोई कंटिन्यूटी नहीं है, कभी ये लगता है कि ये आ रहा है, कभी वो लगता है कि ये कप्तान है, कभी कौन कप्तान है, कभी किस तरह है, कभी किस तरह हैंडल किया जाता है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये चीज़ें आपके डिफरेंट सेंटर पे अवेलेबल नहीं हैं, जो कि फ़र्ज़ करें अगर मैं पेशावर ट्रेनिंग कर रहा हूँ
और अपने आप को मैं फिट रखने के लिए ऑफ द सीज़न या कुछ इस तरह करना चाह रहा हूँ, तो आपको वो हमें वो फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं मिलती। हमें अपने घर में वो, अपने शहर में वो फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड आपको करनी चाहिए। ये चीज़ें हैं। फिर क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी थोड़ी डिमांड या मैनेजमेंट की तरफ से भी थोड़ी डिमांड आई कि आप जो है जी, आप एक प्रोफेशनलिज्म की कमी है बहुत ज़्यादा, यूनिटी की कमी है टीम में बहुत ज़्यादा, फिर एक जो फिटनेस है वो उस लेवल की नहीं है जो फिटनेस और टीमों की हम देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सचेंज हुई हैं जो कि अपेरेंटली बताना कुछ ना कुछ ज़रूर बताना चाहिए था, लेकिन जो सलमान नसीर ने 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कोई ऐसी चीज़ कोई वाज़े नहीं की कि वाज़े कोई हमें पता लगे कि क्या चीज़ नहीं है। मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा एक अहमद ये बताता कम्युनिकेशन का अमल है, ये अच्छी एक अच्छा स्टेप है, अच्छा स्टेप है। लेकिन अब जो चीज़ें पॉइंट आउट हुई हैं, जो प्लेयर्स ने की हैं खासकर, या एक दो जो एडमिनिस्ट्रेशन ने की है, मैनेजमेंट ने की है, वो ज़रूर उसको फुलफिल करना चाहिए और उसकी तरफ स्टेप फॉरवर्ड आगे लेके उसको जाना चाहिए ताकि अच्छा फ्यूचर हम देख मेरा सकें। तो ख्याल है शाहजी आप भी एग्री करेंगे कि यहाँ से उठने के बाद कितने मुखलिस दिलों के साथ वो जाते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अवैस आप एग्री करेंगे कि दोनों हेड कोचेज़ ने कहा, गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी ने, कि बहुत शानदार मौका था जो सब मिल बैठे हैं, बात हुई है, तो उनके लिए तो कम्युनिकेशन उस कल्चर में बड़ी नॉर्मल है। हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रीवेंसेस आपस में टीम के हैं, टीम के मैनेजमेंट के हैं, मैनेजमेंट के प्लेयर्स से हैं, फिर मैनेजमेंट के अपने बीच में ग्रीवेंसेस हैं। लेकिन बात वही है कि कितनी मुखलसी के साथ वो यहाँ से उठेंगे, क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि शाहीन की परवाज़ से ज़माना जल रहा है वो इतना काफ़ी नहीं है। इससे आगे भी अब बहुत सारी बातें जो हैं वो खुल के सामने आना शुरू हो। देखिए अहमद भाई, एक चीज़ तो जो अगर मैं थोड़ा सा 2-3 नेगेटिव मुझे चीज़ें कल नजर आई थी कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो तो मैं हाईलाइट जरूर करूँ, लेकिन एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपने एक टेबल टॉक की, किसी ने इकदाम उठाया, कम से कम किया आपने। जो मामला थे वो आपको चैंपियंस कप के अंदर नजर आ रहे थे, जो फ्रस्ट्रेशन प्लेयर्स एक दूसरे पे निकाल रहे थे, चाहे वो आप बात करें शादाब खान वर्सेस शहीनशाह अफरीदी की बात कर लें, चाहे आप शहीनशाह अफरीदी वर्सेस बेशक दहानी की बात कर लें, वो फ्रस्ट्रेशन आपको नजर आ रही थी कि प्लेयर्स एक दूसरे पे निकाल रहे हैं। आपने ग्रज दूर करने के लिए या टेबल टॉक के ऊपर बिठा के थोड़ा सा माहौल उसको वापस ठीक करने के लिए एक टेबल टॉक काफ़ी नहीं होती। दैट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं कंटिन्यूटीज़ को रखनी पड़ेगी। गिलेस्पी ने भी कल एक बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि शायद ये अपना इतना ज़्यादा हमें मौका इसके बाद ना मिले बैठने का, क्योंकि आपके पास सीरीज़ बैक टू बैक है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन निकालना पड़ता है, प्लेयर्स को बिठाना पड़ता है। हमारा एक रवाज यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रहा है, वो ये है कि जब भी आपको बड़ा फैसला लेते हो, खास करके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, तो आप कभी भी जो आपके टॉप लाइन क्रिकेटर्स हैं आप उनको ऑन बोर्ड नहीं लेते। ठीक है वो मैनेजमेंट का मामला ज़रूर है, लेकिन आपके टॉप लाइन क्रिकेटर्स जो उनसे वो आपके एसेट हैं, आप कम से कम एक उनसे सजेशंस लेते हो, सजेशंस आप देते भी उनको, आप उनको नहीं लेते। दूसरा सबसे बड़ा जो मुझे कल फ्लॉ एक छोटी सी चीज़ का लगा वो ये था कि जिस वक्त आप बात करते हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रीवैम्प की, बेसिकली कल एक वो एक टेबल टॉक की, आपने पूरा दिन उसके ऊपर यहाँ तक एक्सरसाइजेस भी की होंगी, ऑब्वियसली आप ऐसे टीम बन के करते भी हो असाइनमेंट्स। ना वुमेंस क्रिकेट की तरफ से, अगर मैं गलत हूँ शायद, लेकिन जो मैंने पिक्चर्स में देखा है, ना वुमेन क्रिकेट की तरफ से कोई बंदा वहाँ पर मौजूद था वुमेन विंग में। शायद कप्तान इस चीज़ पे एग्री करें क्योंकि वुमेंस विंग को बेहतर जानती हैं। दूसरा, ना आपकी जूनियर लेवल क्रिकेट से वहाँ पर कोई मौजूद था, नहीं था। मैंने जो पिक्चर जूनियर लेवल का, तो मैं कह सकता हूँ कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था। मसाइल तो आपके खैर उन्हीं 9 लोगों को असल मसला समझ नहीं आते। मुझे समझ में क्या आ रही थी कि वो जो 9 लोग वहाँ पर बिठाए गए हैं, उसमें से 3-4 लोगों को बेसिकली आपने बिठा के ये पॉइंट आउट किया है कि सब है। जो मामलात आप कर रहे हो उसको रोको, पाकिस्तान पहले है, पाकिस्तान के लिए आप आपने मैं और आप बड़ा डायरेक्टली नाम ले लेते हैं ना, तो मैं मेरे ख्याल से मेरा बोलूंगा ना आप, बाबर आजम, शान मसूद, उसके अलावा शहीनशाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, इनकी तो मुझे समझ आती है। मतलब मैंने कहा ना, देखे ना, साइम अयूब का उस मीटिंग के अंदर होना मुझे समझ नहीं मैं यही चीज़ आपको कह रहा हूँ कि आप जब सीनियर क्रिकेटर्स की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं जिससे आपने मशवरा लेना है, जो आपके एसेट्स हैं, जो आपको नजर आता है कि यार ये फ्यूचर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लिए बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर जाके खेलते हैं, उसमें आप ज़्यादा कोशिश करते हो अपने सीनियर कैंपेनर्स को लेकर चलना। आपने साइम अयूब को भी कल बुलाया हुआ था, उसके बाद आपको पता है कुछ 2-3 और भी नाम वहाँ पर मौजूद थे जो कि मुझे शायद समझ में नहीं है कि क्यों मौजूद है, लेकिन अच्छी चीज़ एटलीस्ट आपने किया है। लेकिन इस टेबल टॉक को कंटिन्यू करना, जो आपने बात की ना कि एक दफ़ा करके आपको कि बस ठीक है ये ठीक हो जाएंगे, सुधरता ऐसे कोई नहीं है। आपको बाकायदा टेबल टॉक करके, और जो कल एक चीज़ कही गई है, बेशक मैं बहुत दिनों से मजाक से भी हम कर रहे हैं, कप्तान कौन है, कप्तान कौन है, बाबर आजम का पता आपको एक नाम आ रहा है, डोनो के वो होते हैं, कितनी उसमें सदाकत है, शाहजी बेहतर बता सकते हैं। तस्दीक नहीं है, अगर है तो आप देते क्यों नहीं हो, डरते किस चीज़ से, लेट किस चीज़ से कर रहे हो? चैंपियंस ट्रॉफी सर पे आपकी है, इंग्लैंड सीरीज आपके सर पे है, आपके शान मसूद को लिटरली नहीं पता भी था कि वो कप्तान होगा टेस्ट सीरीज में, नहीं होगा। ये इनसिक्योरिटी पैदा करती है प्लेयर्स ने। अगर ये बात जो की है शाहजी कह रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं ना, कि प्लेयर्स को अभी तक यही नहीं पता कि हम लोग किसकी कैप्टनसी के अंदर खेलेंगे।
हमने टूर्नामेंट से पहले कहा था चैंपियंस का कि यार ये जो 4-5 कप्तान है, इसका मतलब ये लड़ेंगे आपस में, जो बेहतर टीम होगी वो कप्तान बनाया जाएगा। जैसे रिजवान की बात हो रही थी, आज रिजवान भी लड़खड़ा गए, 4 उनके आउट हैं, शायद 5 आउट हैं टीम के। लेकिन मसला ये है कि यार आप क्लैरिटी लेके आओ ना। क्लैरिटी आज भी उसकी आउटकम्स में नहीं थी। यहाँ शायद आप बातें करना नहीं चाह रहे बाहर के मीटिंग्स के अंदर क्या हुई हैं, वो शाहजी क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि इस पर काम करते हैं, बेहतर पता होगा। लेकिन क्लैरिटी लेके आओ कि कप्तान कौन है, इसको क्लियर करो ताकि आपकी टीम का जो सेटअप है वो ताकि मुकम्मल हो सके। बिल्कुल, लाहौर का रुख करते हैं। आसिम भाई, आप क्या समझते हैं इस कनेक्शन कैंप? सबसे पहले तो मेरे ख्याल से सवाल यही उठता है कि क्या ज़रूरत पड़ी कि बातें इस हद तक पहुंच गई कि कनेक्शन कैंप तक हम आ गए, और फिर दूसरी बात यही है कि कितना मुस्बत साबित होगा, इससे क्या हम लेकर निकलेंगे, और फिर कितने तसलसल के साथ मेरे ख्याल से इसको चला पाएंगे, ये बड़ा एक अहम सवाल है। मैं इसको जी बहुत पॉजिटिव समझता हूँ। ये कनेक्शन कैंप जो इन्होंने लगाया है या शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा पॉजिटिव एग्ज़ाम है क्रिकेट बोर्ड का। मगर इसमें आप ये देखें कि प्लेयर्स जो हैं वो अपना मीनिंग कन्वे कर सकते हैं, वो उनको इजाज़त है कि वो ट्रूली और ओपनली जो कहना चाहते हैं वो कहें। दूसरी बात ये है कि चले प्लेयर्स की जो डिमांड्स हैं या जो बातें हैं वो होनी चाहिए, वो उनकी तरफ से आनी चाहिए। क्रिकेट बोर्ड को, कोचेज़ को पता होना चाहिए। मगर क्रिकेट बोर्ड ने भी तो उनके ऊपर कोई इक़दाम रखे हैं, उनके ऊपर कोई बातें सेटल की हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे हमारी तरफ से ये है और हम ये करेंगे, कप्तान ये होगा और आपको इसकी माननी पड़ेगी। ये क्रिकेट बोर्ड को बड़ा स्ट्रिक्टली उनके साथ इस मामले में अपना जो है मौक़िफ़ जो है वो रखना पड़ेगा। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि सारे प्लेयरों को बुला के आप मीटिंग तो कर रहे हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि क्या आप ये तो नहीं कि प्लेयर जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डोमिनेट करेंगे कि जी ब्लैकमेलिंग पे ये बात होगी। ऐसे नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि क्रिकेट बोर्ड को जो अपने मौक़िफ़ हैं वो सामने रखने चाहिए कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा, ये चीज़ें हम आपसे चाहते हैं, ये हम करवाएंगे। हमें ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है वो बिल्कुल ऐसा चाहिए जो एक टाइम पे था, जो अब नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ड्रेसिंग रूम का जो एटमॉस्फेयर है वो नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे प्लेयर जो हैं उनमें यकजहती नहीं है। मैं जो देख रहा हूँ उसमें नज़र ये आ रहा है। तो हम इसीलिए ये कनेक्शन कैंप कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि क्रिकेट बोर्ड को भी अपने जो अपनी जो बातें हैं वो उनके आगे रखनी चाहिए। और बिल्कुल ओपनली, जैसे सीईओ साहब ने वो बयान दिया है, ये कोई बयान नहीं है, मैं नहीं समझता कि ये कोई बयान है। उन्हें ओपनली बताना चाहिए क्या डिस्कशन हुई है, क्या बातें हुई है, प्लेयर्स ने क्या डिमांड की है, प्लेयर्स ने क्या कहा है, और उसके बरक्स जो है कोचेस हैं उन्होंने उनको क्या समझाने की कोशिश की है, और क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें क्या मैसेज दिया है। सबसे बड़ा बात तो ये है कि आपको चाहिए कि दिस इज़ द राइट टाइम टू कप्तान को चुनने का। आप उनको बताएं कि जी आपके नेक्स्ट कैप्टन ये हैं या जो भी हैं या वो कैरी ऑन आई मीन जो कंटिन्यू करेंगे वो हैं या नए कैप्टन ये हैं। बिल्कुल ओपनली उन्हें बता देना चाहिए कि आपको खेलना है तो खेलें, आपको नहीं खेलना तो आपकी मर्ज़ी है, कप्तान अब ये रहेंगे। ये नहीं होता कि आप दो बंदों से डर के आप कप्तानी के लिए अभी तक आपने डिसाइड ही नहीं किया। ये बहुत अहम नुक्ता है जो आसिम भाई ने रेज़ किया। मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा होता कि बाकायदा तौर पर वाज़ेह कर दिया जाता कि जी ये कप्तानी का फ़ैसला हो चुका है, इतने अरसे के लिए हम इसको लेकर चल रहे हैं, कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। कहीं पे जिस तरह आपको याद होगा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब मोहसिन नकवी ने अपने जो ओहदे का हल्फ लिया और फिर ओहदा संभाला बाकायदा तौर पर, तो उन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह की थी क्रिकेटर्स के साथ इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि माजी में भी मीडिया के प्रेशर से बोर्ड के बहुत सारे मामला थे, बट अब ऐसे नहीं होगा, अब ये टीम पीसीबी ही चलाएगा, मीडिया के प्रेशर से नहीं चलेगी। तो मेरे ख्याल से बड़ी एक अच्छी बाउंड्री सेट हो गई थी। लेकिन अभी भी बाकायदा तौर पर वाज़ेह कर देना चाहिए था कि प्लेयर सिलेक्शन हो, कप्तानी का सवाल हो, ये पीसीबी ने ही देखना है। ये कहीं पर किसी ऐसे मेरे ख्याल से मीडिया आउटलेट पर अगर कोई कैंपेन हो, कुछ हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये बड़ा ज़रूरी था कि इन चीज़ों को वाज़ेह किया जाता। बट जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि देखें, एटलीस्ट जिस तरह आपने कहा कम्युनिकेशन बड़ी ज़रूरी है, ये मेरे दिल में मेरे ख्याल से सवाल आता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आता होगा कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में आज तक एक प्लेयर्स एसोसिएशन नहीं बन पाई।
बहुत चीज़ की वजूहात हैं। एक तो आपके पास लीडरशिप, जो प्लेयर्स के अंदर एक लीडरशिप है उसकी भी एक थोड़ी कमी रही है, और यूनिटी की अगेन बात है कि सिस्टम ऐसा है, सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी जाती है कि जो बंदा परफॉर्म करना शुरू करता है एज अ लीडर, उसी के अगेंस्ट को टीम को कर दिया जाता है। और ये कुछ एलिमेंट्स विद इन पीसीबी भी हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स मीडिया के थ्रू भी हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स विद इन प्लेयर्स भी हो सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये जितने बड़े कप्तान देखने हैं, जब अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस हुई हैं उनके अंडर, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली टीमों को खुद ही टूट गई हैं उसमें, तो उसके ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। किसी ऑफिशियल के ऊपर, किसी प्लेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने कभी कोई एक्शन नहीं देखा कि अगर इन्होंने इस तरह की कोई टीम की यूनिटी को ख़राब किया तो उसके ऊपर रेप्रिमांड किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा किसी की परफॉर्मेंस ख़राब होती है उसके ऊपर हम रेप्रिमांड फिर भी लोगों को अच्छा, हम बड़े रिबेलियस एटीट्यूड से सोचते हैं यार, प्लेयर्स यूनियन बन गई तो हमारे लिए बड़ा वो एक होता है कि शायद ये कोई रिबेलियस एक एंटिटी होगी, जबकि उनका काम ही सिर्फ प्लेयर्स की फलाह बहबूद के लिए काम करना। बिल्कुल। और अगर आप देखिए तो आईसीसी खुद, वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन जो है, जो पूरी दुनिया में इस वक्त प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, आईसीसी खुद उसके साथ बड़ा क्लोजली काम भी कर रहा है, जबकि वो आईसीसी की मेजॉरिटी चीज़ों के अगेंस्ट भी जारी होती है। अभी जो लड़कियों की प्राइज मनी इक्वल की है आदमियों से, वो पैसा पहले आईसीसी और बाकी लोगों की तरफ जा रहा था, वो सारा को सारा अब प्लेयर्स को आ रहा है। तो ये इसकी बहुत पीछे मेहनत वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन की, उनका प्रेशर था, पर वो फिर भी क्लोजली आईसीसी के साथ काम करते हैं। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जब तक आप कम्युनिकेशन खुली नहीं रखेंगे तो कभी भी उस प्रोडक्ट की बेहतरी नहीं हो सकती। क्रिकेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम मोनोपोली बनाएं। क्रिकेट सबके लिए है, और जितनी ये डेवलप होगी उतना प्लेयर्स का फ़ायदा होगा, उतना ऑफिशियल्स का फ़ायदा होगा, उतना बोर्ड का फ़ायदा होगा, और उतना मीडिया का फ़ायदा होगा। अगर हम इस बात को समझ जाएं तो हम इसको फ्लरिश होने दें। हमें क्या लगता है कि यार थोड़ा सा ये बन गया कुछ तो ये तो हमारी चीज़ का काम, हम फ़ौरन इनसिक्योर हो जाते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें। प्लेयर्स एसोसिएशन अगर बनती है तो आपको प्लेयर्स को भी कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, बिकॉज वो भी एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। अभी प्लेयर्स को भी एक जगह पर इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। अब आप कह रहे हैं ना, इसलिए यूनिटी के लिए अब लाना पड़ रहा है। जब प्लेयर्स इकट्ठे होते हैं तो हम उसको प्लेयर पावर कहते हैं, जब हम प्लेयर अपना अपना हो जाते हैं तो हम कहते हैं टीम यूनिटी। अच्छा, जो था हम अब वही चाह रहे हैं कि वो वापस हो जाए, बट वो वैसे कभी भी वापस नहीं होगा। तो अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, प्लेयर एसोसिएशन भी प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और उनको फिर उसके मुताबिक रहना पड़ता है। तो अगर एक स्टैंड वो लेना सिखाएंगे, एजुकेशन होगी प्लेयर्स की कि यार इस चीज़ पे खड़ा, अभी प्लेयर्स जो लड़के हों या लड़कियां हों, मेजॉरिटी अगर जब सब इकट्ठे होते हैं वो सिर्फ पैसे की बात होती है कि जी हमारे पैसे बढ़ा दो, हमारे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दो। वो तो बढ़ते जा रहे हैं, आप फिर भी कहीं ना कहीं हैं। अगर आप ग्लोबली देखेंगे हमारे क्रिकेटर्स को कितना मिल रहा है, आप कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं, पर हम स्ट्रक्चर्स के ऊपर कभी खड़े नहीं होते, हार्डली हम पॉलिसीज़ के ऊपर कभी खड़े नहीं होते। तो जब तक प्लेयर्स में वो अवेयरनेस नहीं होगी और फिर एक ऐसी बॉडी हो जो उनको एजुकेट करे कि हमने अगर खड़ा होना तो क्यों खड़ा होना है, वो ज़ाती मफाद के लिए नहीं हो सकता, मेरे और आपके फ़ायदे के लिए नहीं हो सकता, वो एक कलेक्टिव जो हमारी स्पोर्ट है, हमारी जो टीम है, उसके फ़ायदे के लिए जब भी कोई चीज़ होगी तो हम सब ने इकट्ठे खड़ा होना है, उसमें सबका फ़ायदा है। तो अगर ये चीज़ समझनी शुरू हो जाए और बताते शुरू हो जाएँ तो आई थिंक चीज़ें पीसीबी को खुद क्रिकेट रन करनी आसान हो जाएगी, क्योंकि वो इन झमेलों से हट जाएंगे और वो अपना काम करेंगे खाली क्रिकेट को चलाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। शाह साहब, मेरे जहन में एक और बड़ा अहम सवाल ज़रूर आता है, और वो ये है कि माजी में भी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मसाइल रहे हैं, टीम के साथ मसाइल रहे हैं, लेकिन जो हमारे साबिक क्रिकेटर्स थे या हैं, उनका रोल बड़ा अहम रहा है इस तमाम मामले में। मेरे ख्याल से आप बात कर सकते हैं यूनुस खान की कि उनकी बात का किस तरह मान रखा गया या उन्होंने टीम को जोड़ा। फिर आप मिसबा की बात कर सकते हैं। आखिरी जो थे वो मेरे ख्याल से सरफराज थे, जिनकी बात को ये, क्योंकि सब उनके अंडर ये खेले हुए हैं जब से ये यंग क्रिकेटर्स थे, अब तो खैर सारे उस सीनियर लॉट में आ गए हैं, लेकिन कुछ रोल ऐसा मुस्बत भी अब नहीं रहा, या तो सुनी नहीं जा रही, ना कोई ऐसा बंदा है टीम के अंदर भी जो अगर कोई फैसला लेगा तो सारे उसके साथ खड़े होंगे। देखिए, एक सना ने बात की प्लेयर एसोसिएशन की ज़रूरत क्यों होती है। वो इसलिए होती है कि आप देखें सारे प्लेयर्स को बुला के उनसे बात नहीं कर सकते, और जो उनके रेप होते हैं उनसे बात करना बड़ा इजी होता है। उनको अपनी बात समझाना और उनकी बात समझना ये बड़ा आसान होता है। अगर ये चीज़ जब हो जाती है तो फिर मेरा ख्याल है मसाइल का हल निकल आता है। वो मसाइल का हल एब्सेंस ऑफ दैट एसोसिएशन, और वैसे भी हमारा जर्नल एक जो ट्रेंड है हमारी सोसाइटी का और हमारे प्लेयर्स का कि दे बेसिकली दे कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, कोई इतना ज़्यादा उनका वो नहीं होता,
तो उनको थोड़ा सा जो एक हाइप और स्टारडम जो मिलता है, उसके बाद वो शायद वो उस अपनी जो उनका सोचने का अंदाज है वो डिफरेंट हो जाता है और एक्ट करने का अंदाज डिफरेंट हो जाता है, रैपिड चेंज आ जाता है, रैपिड चेंज आ जाती है। तो वो कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है उस प्लेयर को, या ऐसी मैनेजमेंट को जो उसके साथ है, वो चीज़ कंट्रोल करना पाकिस्तान में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेक ऑफ एजुकेशन, लेक ऑफ प्रॉपर बैकग्राउंड, प्रॉपर ग्रूमिंग, ये सारी वजूहत है जो कि जो प्लेयर को जब बहुत ज़्यादा उसको हाइप मिलती है, बहुत ज़्यादा उसको इंटरनेशनल एक रिप्यूट आ जाती है उसकी, तो उसको उसके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। यही मसाइल जाके टीम के लिए फिर मसाइल बनते हैं, और टीम में फिर वो यूनिटी, और फिर थोड़ा सा अगर आप उस प्लेयर को आप ज़्यादा और प्रमोट कर दें, और वही बात है कि अगर आप कप्तान बना दें तो फिर अल्लाह खैर करे, फिर मसाइल हो जाते हैं। और जब एक टीम में 3 4 5 कप्तान खेल रहे हो जिन्होंने कभी ना कभी कप्तानी की हो, तो फिर हर एक चाहता है कि ये कप्तानी मेरे हिस्से में आए, या मैं फिर लीडर बनूं, या मैं फिर इस तरह करूं। ये चीज़ें बड़ा डिस्टर्ब करती हैं और बड़ा ज़रूरी होता है। देखिए आजकल तो टीम के साथ 1 2 बड़े अच्छे पुराने प्लेयर, ऐसे प्लेयर जो जिनकी एक रिप्यूट है, जिनको जाना जाता है, जिनकी पहचान है, वो रखने पड़ते हैं। वो किस उससे बैटिंग कोच आप रख लें, किसी और मैनेजर रख लें, आप किसी और उसमें मेंटर कंसल्टेंट रख लें, किसी और तरीके से रख लें। देखिए ये रिक्वायरमेंट है, उसको थोड़ा सा ये रोल दिया जाए मैनेजमेंट का। जिस तरह हमारे मैनेजर ज़्यादातर रखे जाते हैं, उनका बैकग्राउंड क्रिकेट का इतना ज़्यादा नहीं होता, वो मैनेजमेंट स्किल होती है उनकी, लेकिन क्रिकेटिंग स्किल वाला ऐसा जो टेक्निकल स्किल जिसकी हो, जिसके पास ऐसा नॉलेज हो कि उस प्लेयर क्या चाहता है, या ये प्लेयर का क्या प्रॉब्लम क्या है, उसको किस तरह उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस उससे लेनी है। इस तरह के, जिस तरह आपने यूनुस खान की बात की, जिस तरह आपने मिसबा की बात की, सरफराज की बात की, और हमारे अगर इससे भी आप पीछे जाएं तो बड़े अच्छे अच्छे ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने ये रोल बखूबी अंजाम दिया है। जवेद मियांदाद से लेके आए, आगे आप ले आए, इवन वकार यूनुस, वसीम अकरम, राशिद लतीफ़, मोइन खान, ये सारा ये रोल अपना अपना प्ले करते आए। और उस टीम में जैसी भी थी, लेकिन एक बात बहुत अच्छी थी कि यूनिटी बड़ी थी, और यूनिटी से वो रिज़ल्ट भी जब अच्छा करना चाहते थे तो वो रिज़ल्ट भी अच्छा आता था। तो उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये डिस्टर्बेंस आई है। ज़रूर आपके टीम के साथ भी प्लेयर होने चाहिए, आपको इस बारे में सोचना चाहिए। और ये कनेक्शन कैंप जो था, मेरा ख्याल है थोड़ी सी एफर्ट इस बारे में ज़रूर थी कि इस तरह की कोई चीज़ इवॉल्व की जाए कि ये प्लेयर डिस्टर्ब ना हो, उनका फोकस जो है वो टीम की परफॉर्मेंस रहे, उनका फोकस साइड लाइन पर डी ट्रैक वो ना हो, और अपने आप को फोकस रखें कि हमारी इंडिविजुअल क्या यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो सकती है, हम फिजिकली कितने फिट हैं और इस काबिल हैं कि हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का मुकाबला कर सकते हैं। यही देखें ना, वही टीम जो हमसे 2-0 हमसे हार के गई, वो इंडिया में जाके मेरा 3 दिन सर्वाइव, 4 दिन नहीं कर पशा जी, आई माइट बी बाइटिंग मोर देन आई कैन चू, बट देखें मैं जब ये स्टेटमेंट पढ़ता हूँ ना एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन कि सीईओ कह रहे हैं कि हमने खुले दिल से तमाम बातें मैं आपको बताता हूं, आप फिर उसको एलैबोरेट कीजिएगा। मैं बताता हूं कि मैं एज अ क्रिकेट फैन इससे क्या मैसेज लेता हूं। तो मेरा सबसे पहला सवाल जाता है कि इसका मतलब आप तस्लीम कर रहे हैं कि जब आपने पहली बार कप्तान चेंज किया तो आपने गलती की थी, फिर आपने दूसरी बार किया, आपने शायद फिर गलती, आप तस्लीम कर रहे हैं कि आपने कप्तानी का, क्योंकि देखें एज अ क्रिकेट फैन तो अब क्योंकि ये इतनी एक वेग स्टेटमेंट है कि आप कुछ भी निकाल सकते हैं, तो क्रिकेट फैन तो ये समझेगा जी ये मान रहे हैं कि इन्होंने कप्तानी। देखिए आपको मैंने पहले कहा था कि ये जो 20 मिनट की इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इट शुड हैव बीन लॉट बेटर। मतलब इनको पूरा मैं कहता हूँ 1 घंटे की प्रेस ब्रीफिंग करके मीडिया को बताना चाहिए था कि किस किस टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया है, क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लेयर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये ओपनली हम ओपनली वहाँ डिस्कशन हुई है। ओ भाई बाहर आए तो हमें बताए ना, अगर आप ये नहीं है कि आप अपनी वीकनेसेस शो करेंगे, ये इसमें बात है, आप इफ यू वांट टू हैव अ न्यू स्टार्ट तो फिर ये आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी और मीडिया से शेयर करते, ताकि मैं अपनी बात ना करता, खास दूसरा कोई जर्नलिस्ट अपनी बात ना करता, आप अपनी बात ना करते, पता लगता हमें कि वो क्या डिस्कशन हुई है, प्लेयर्स ने क्या कहा है और आपने क्या कहा है। वो बात वही है कि कहीं ना कहीं से निकल तो आती है, ये बात नहीं है। फिर आप जिस तरह आपने प्लेयर्स को कहा कि जी आप फिट नहीं है, 100% फिट नहीं है, आप अपनी पूरी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। ये कप्तानी का मामला भी थोड़ा बहुत सुना है, डिस्कस हुआ है कि कप्तान हमारी मर्जी होती है, जिसको बनाएं तो उसको आपने उसके पीछे चलना है, तस्लीम करना है, तस्लीम करना है, वो लीडर आपका, आपने उसका साथ देना है। और बात वही है कि अब देखें
10 दिन रह गए हैं टीम को आने में, 10 से भी नहीं, 1 हफ्ता रह गया टीम को आने में, हमारा कप्तान कोई भी नहीं है। ना हमें पता है कि शान मसूद कंटिन्यू करेंगे, ना हमें पता है रिजवान आएंगे, बाबर आएंगे, कौन आएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं कि आपके पास इतने माशाल्लाह प्लेयर हैं, अब आपने प्लेयर की टीम अनाउंस आपने करनी है टेस्ट क्रिकेट के लिए, तो उनको कम से कम उनका फोकस तो हो जाए ना कि इस कप्तान के पीछे हमने चलना है। बिल्कुल। जी, जो शाहजी और आप ही क्योंकि बात कर रहे थे कि कुछ लीडर्स की अगर हम बात करें जो आपने जो एक फेस रहे हैं पाकिस्तान टीम को एक ट्रैक पे रखा हुआ है, टीम यूनिटी रखी हुई है, माजी के क्रिकेटर्स माजी क्रिकेटर्स की बात करो, मैं लिटरली कोई इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ यार। 3-4 साल पहले चले जाओ, वर्ल्ड T20 फाइनल्स इसी कप्तान के अंडर आपने खेला, यूनिटी आपको नजर आती थी, सेमीफाइनल खेला आपने, एक सेमीफाइनल आपने खेला, यूनिटी नज़र आपको आती थी। चले वर्ल्ड कप को छोड़ दें, सीरीज़ की अगर बात करो T20 टीम वही आपको 2009 वाली याद आती थी कि यार जो भी स्कोर हो पाकिस्तान के पास T20 साइड है कि वो लेके जाएगी मैचेस। इसी कप्तान के अंडर आपने खेला। डिस्टर्बेंस किसने पैदा की? हम चारों ने पैदा की। डिस्टर्बेंस पैदा की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, कप्तान चेंज किया, जिस तरीके से कप्तान लाया गया दूसरा, फिर उसको उठाया गया, वो सब आपने डिस्टर्बेंस पैदा की। बिल्कुल। फिर आपने क्या कहा कि मीडिया का प्रेशर है या आवाम का प्रेशर है। और भाई जब इतनी डिस्टर्बेंस पैदा करोगे, सबसे पहले देखोगे जो आपके जो मेन प्लेयर्स हैं, एक इंसान है, उसके दिमाग में तो ये चीज़ है कि क्या उसने मेरे खिलाफ साजिश की है, मैंने अपने खिलाफ साजिश की है। वहाँ से आपका ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब होता है, टीम्स के अंदर फिर डिवीजन पैदा होती है कि कुछ प्लेयर्स होते हैं वो बाबर की तरफ होते हैं, कुछ प्लेयर्स होते हैं शहीनशाह अफरीदी। लैंग्वेज भी बड़ा मैटर करती है इसके अंदर, जो बैरियर होता है कि कुछ प्लेयर्स ऑब्वियसली होता है इस चीज़ का। इनसिक्योरिटी सब के अंदर हमने पैदा की थी, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो बैठ के हम कह रहे हैं ना कि यार ठीक है इसमें ये मामला हैं वो हैं, आपने खुद पैदा किए। लेकिन वैसे जब आप तस्लीम करें तो फिर इसमें तो फिर बहुत से मामला हैं ना। अब ये वेक स्टेटमेंट हम ये भी कह सकते हैं, इसका मतलब है वो मान रहे हैं कप्तानी चेंज करना गलत था, वो मान रहे हैं कि सिलेक्शन पॉलिसी गलत थी, वो मान रहे हैं कि टीम कॉम्बिनेशन गलत बना के दिए गए, और शायद वो ये भी मान रहे हैं कि जब बाबर आजम को कहा गया आप कप्तान वापस आएंगे तो 2 ऐसे प्लेयर जो रिटायरमेंट ले चुके हैं उनको आप वापस ला के ज़बरदस्ती खिलाएंगे। ये जो बात आपने की है ना, मैं इसी पे आ रहा था। मुझे ज़रा बताएं, जब कप्तान आप बनाते हैं किसी प्लेयर को, मैं बात नहीं कर रहा, एक्स क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं जिन्होंने टीवी पे भी बात की हुई है, एक प्लेयर मेरी मर्जी का, 2 प्लेयर तुम्हारी मर्जी के, तो मुझे जवाब देना, कप्तान का जवाब दे इस टीम का कि जाके परफॉर्म करेगी वो। ये लिटरली हुआ है, ये एक्स क्रिकेटर्स वो तो कह देगा मेरी मर्जी की टीम नहीं है, एक्स क्रिकेटर्स की बात है जो टीवी पे ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है इस वक्त। सबसे बड़ी चीज जो आपने जो काम किया था वो ये था कि जब आपने स्टेटमेंट दी है ना, अगर आपकी स्टेटमेंट थी तो आप न डर होकर बात करते ना कि शहीनशाह अफरीदी साहब और बाबर आजम साहब आप दोनों को बात बताई जा रही है, पाकिस्तान पहले है तो बाद में आप दोनों सुपरस्टार्स हो, नहीं हो जिस वक्त डाउनफॉल आया तो बहुत बुरे तरीके से डाउनफॉल आना है, आपको शहीन की बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है। आपने डर के उनको नहीं कहा, आप आज भी कैप्टनसी अनाउंस करते हुए डर रहे हैं, दैट मींस कुछ ना कुछ मामला था आपके साथ एक ऐसे इंसान है जो कि अपनी आंखों से देख कर आए हैं कि वो कहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, वो अकेले जा रहे थे, वो टीम के साथ नहीं रह रहे थे, मतलब कितने ऐसे जगह था मौजूद। मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैंने देखा था कि जो आपस में नहीं था इतना, नहीं बात कर रहे, मैं देख रहा था, मुझे खुद अजीब लग रहा था कि आपस में नहीं बात करना, बिल्कुल अलग अलग रहे हैं। लेकिन शाहजी पॉइंट आउट एक चीज अच्छी कर गए कि जो ये खेल रहे हैं ना 4 इस वक्त जो टीम खेल रही है इसमें से कप्तान जरूर है, पक्की बात। मुझे लगा आप सीढ़ियों वाले वाकये में दोबारा आने लगे हैं कि शाहजी अच्छा पॉइंट आउट करके, लेकिन अपने नाजरीन को अपडेट भी एक बार जरूर दे देते हैं। 20 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है, मारखोर के 4 खिलाड़ी आउट हैं, स्कोर जो है दैट इज 77 एट द मोमेंट। 21 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। एक्चुअली आदत पड़ गई हुई है 2020 की, और 2020 जो है हमारे जहन में सवार है कि हमने बस अब 2020 खेलना है और इसके अलावा और क्रिकेट ही खत्म हो गई है। देखिए जो बात रियलिस्टिक है उसको हमें मानना चाहिए। आपने खुद देखा होगा कि हमारे बैट्समैन जो है वो खेले पूरे इस टूर्नामेंट को 2020 की बेस पे उसको टच करके खेले हैं। मैं समझता हूँ जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे बैट्समैनों को वहाँ पे खड़ा होना चाहिए, विकेट के ऊपर स्टे करने का, 50 ओवर खेलने का उन्हें, जैसे हमारी पहले क्रिकेट होती थी 50 ओवर खेलने हैं तो खेलने हैं, और उसके साथ साथ आप खुद भी खेलते थे, साथ जो दूसरा प्लेयर होता था उसको भी साथ खिलाते थे। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि हमने थोड़ा बहुत अचीव किया हो, मगर बॉलिंग में देख लें आप, बॉलिंग में ये है कि बॉलर जो हैं वो सिर्फ 4 ओवर तक की महदूद है, उससे ज़्यादा उनसे बॉल होता ही नहीं है। तो मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि ये ठीक है, ये एक क्रिकेट बोर्ड की अचीवमेंट है, क्राउड आया है, बहुत अच्छी क्रिकेट हुई है, मगर वो स्टैंडर्ड जो हम चाहते हैं वनडे का वो नहीं है। बिल्कुल आसिम भाई, इसमें एक और भी अहम सवाल है कि अगर हम कुछ वीक पॉइंट्स इसमें देखें तो सबसे पहले तो हमें ये नजर आया कि शायद
चेस के लिए हमारा कल्चर अभी भी नहीं बन पा रहा, हम चेस नहीं कर पा रहे, और उसकी एक वाजह वजह तो यही है जिस तरह आपने कहा कि इनिंग्स कंस्ट्रक्ट नहीं हुई। दूसरी तरफ जब मैं बॉलर्स की तरफ रुख करता हूं तो मैं देखता हूं कि मेकशिफ्ट बॉलर्स तो आउट करके दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो मेन पेस अटैक या मेन बॉलिंग लाइनअप है वहां से कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमें नहीं नजर आई। अहमद भाई, बातें तो हम बहुत करते हैं, ये कर दें, बाबर को उधर कर दें, बाबर को हटा दें, ये कर दें, शहनशाह अफरीदी को ले आए, शहनशाह अफरीदी जो क्या किया है। देखिए मेरी बात, मेरा जो कहने का ये मसला ये है मुझे कि इन जो हमारे मेन बॉलर हैं इन्होंने किया क्या है अब तक, पाकिस्तान के लिए क्या किया है। तो अगर ये ज़्यादा नखरे करते हैं इनको उठा के बाहर करें, जो लड़के हैं यंगस्टर्स हैं इनको लाएं, इनको खिलाएं। हारना तो फिर भी हमने है, तो फिर क्यों ना उनसे हम ट्राई करें, तो उनके साथ बेहतरी लाएं, क्योंकि एक तो वो टीम में बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे, अपना हर वक्त कोई ना कोई मौका बयान नहीं करेंगे कि ये नहीं वो नहीं। तो बेहतर है कि फिर इनसे साइड लाइन पे हो जाए, इनको बाहर बिठाएं थोड़ी देर, इनको रेस्ट करवाएं ताकि इनको समझ आए कि आई मीन क्रिकेट क्या है। भाई हम पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान का कलर पहनना बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई छोटा मसला नहीं है। पाकिस्तान का जिसने कलर पहना है वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपको अल्लाह ने इतनी बड़ी चीज़ से नवाजा है कि आपको पाकिस्तान का कलर दिया है, आपको पाकिस्तान खेलने का मौका दिया है। तो अब आप, एक टाइम था कि जब आप नखरे आपके कोई नहीं थे, आप एक दफ़ा इन होना चाहते थे तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार थे। आज आप इस टीम को तोड़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको नज़र आ रहा है ये बॉलर इस काबिल नहीं है तो इन्हें बाहर करें, इनको बाहर करके इनको के वेट करें, अपना एटीट्यूड ठीक करें, वापस आएँ, क्रिकेट खेलें, आके सियासत छोड़े, क्रिकेट खेलें, दैट्स ऑल। बिल्कुल, मेरे ख्याल से वाज़ेह पैगाम होना चाहिए कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वही खेलेगा, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा सुपरस्टार हो, अगर वो टीम के लिए बेहतर नहीं है तो उसकी कोई जगह नहीं बनती। सना, एक तो आपसे भी ये सवाल होगा कि अब हम क्योंकि प्लेऑफ और एलिमिनेटर के मरहले में आ गए हैं तो क्या जो हम अचीव करना चाह रहे थे वो कर पाएँ, और साथ ही साथ मैं चाहूँगा आप वुमेंस क्रिकेट पर भी थोड़ी सी बात करें। वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, हमारी टीम की तैयारी जितनी है जितनी नहीं है वो तो हम वाज़ेह तौर पर डिस्कस कर चुके हैं, बट हम उन कंडीशंस का कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पर्पस चैम्पियंस कप का था क्या हमने अपना कप्तान फाइनलाइज करना था, हमारा पर्पस ये था, या हमने चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले सारे टैलेंट को एक अच्छी तरह से देखना था, वो था। अब ये डिपेंड करता है कि आपने किस नौयत से इस टूर्नामेंट को अरेंज किया था। तो जो AI की सिलेक्शन हुई और सारी चीज़ें हुई, उसमें कुछ चीज़ जो मुझे पॉजिटिव नज़र आई कि हम अक्सर कामरान गुलाम हो गए, उस्मान सलाउद्दीन हो गए, इस तरह के प्लेयर्स को हम हमेशा समझते जी लॉन्गर फॉर्मेट के प्लेयर हैं। तो एटलीस्ट नज़र आया कामरान गुलाम ना सिर्फ 4 डे में उन्होंने अभी भी सबसे ज़्यादा रन वही बनाने में कामयाब हुए हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ नज़र आई है कि चलो प्लेयर्स के आपको फॉर्म का पता चला है। मोहम्मद हसनैन जो टीम से काफ़ी अरसे से बाहर हैं, उनकी फॉर्म बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही है। 11 विकेट इस मैच से पहले थे और अभी फिर 3 आउट कर दिए, तो 14 विकेट्स उनकी हो गई हैं। तो ऑब्वियसली जब आप क्रिकेटर्स को जब भी क्रिकेट देंगे उसका फ़ायदा तो आपको ज़रूर होगा। अब वहाँ से बिल्डअप करना है। जो चीज़ हैरान कुन है वो डेफिनेटली वो यही है कि अभी तक कप्तानी के बारे में कोई किसी किस्म का इनका बयान आया नहीं है, पर जो आपका वनडे का कप्तान है वो उसमें कप्तानी नहीं कर रहा। तो ये एक बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है कि क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आपने चैम्पियंस ट्रॉफी में करानी है तो बाबर आजम एज ए प्लेयर मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स रहे हैं। आप उठा के देख लें, था बातों बातों में इशारा करेंगी, लेकिन आपने खैर नाम ही ले दिया जी। बट बाबर आजम की जो कप्तानी है उसमें टेक्टिकली वो अभी बहुत सी इम्प्रूवमेंट अभी भी ला सकते हैं। इवन दो उन्होंने बहुत सी चीज़ें अचीव की हैं, फाइनल्स में पहुंचे और सब कुछ किया, पर टेक्टिकली जब आप देखें तो बहुत से और कप्तान हैं जो शायद थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो अगर तो आपने चैम्पियंस ट्रॉफी में उनसे कराना है तो उनको इस टूर्नामेंट में करनी चाहिए थी। पर अगर वो फैसला हो गया है तो एटलीस्ट फिर आप ये कह सकते थे कि बाबर इंटरेस्टेड नहीं है कप्तानी में और हम अब इन 4 कप्तान में से फैसला करेंगे, तो ये भी एक क्लैरिटी आप दे सकते थे। तो वही बात है कि स्टेक्स इतने हाई कर देते हैं, हर एक को अंडर प्रेशर रखते हैं, क्लैरिटी आती नहीं है। और शाहजी ने बड़ी अच्छी बात की जो शाहजी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और बेहतर हो सकती थी, क्योंकि देखें अगर तो इन चीज़ों में आपने ट्रांसपेरेंसी लानी है, अगर आप वाकई क्रिकेट की बेहतरी चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी कि हाँ फलाने बंदे ने जो फैसला किया था पिछली दफ़ा वो गलत था, ताकि उन ऑफिशियल्स के ऊपर भी वो प्रेशर आए। खाली प्लेयर्स ने जिन्होंने गलती की उनको तो सारी दुनिया ही बोल रही है ना कि सुपरस्टार हैं, उनको बाहर निकालें, सबको पता चल जाता है।
ऑफिशियल्स पीछे छुप जाते हैं चीज़ों के, तो आप उनको कहें कि ये वाले बंदे से ये गलती हुई थी, ताकि एक ऑन रिकॉर्ड आए कि नेक्स्ट टाइम वो वाली जिम्मेदारी तो उनको मत दी जाए। होता क्या है कि ऑफिशियल्स पूरी एक म्यूजिकल चेयर ही खेलते रहते हैं विद इन पीसीबी, वो एक तरफ से गलती करते हैं, वहाँ से हटाते हैं, दूसरी तरफ लगा देते हैं, वहाँ से गलती करते हैं, दूसरी तीसरी पिंग पोंग चलता रहता है। तो जब तक आप उनको बताएंगे नहीं कि यहाँ पर गलती हुई है, तब तक वो चीज़ें होंगी नहीं। पूरी दुनिया में अकाउंटेबिलिटी होती है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी होती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से चलती है, बिकॉज हर एक को पता होता है कि आपके डिसीजन का स्टेक ना सिर्फ प्लेयर्स को अफेक्ट करेगा पर आपकी अपने करियर को भी अफेक्ट करेगा। तो आई थिंक ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है जो कि मिसिंग नज़र आई। बिल्कुल ऐसे ही है, बट मेरे ख्याल से चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और हम यही उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो कनेक्शन कैंप हो, चैंपियंस वनडे कप का, क्योंकि इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो देखना ये होगा कि जो इसमें टैलेंट स्काउट किया गया है, जो नज़र आया है, उनको कितना मौका दिया जाता है और कितने हम तैयार हैं रिप्लेस करने के लिए उन लोगों को जो बहुत अरसे से परफॉर्म नहीं करे। बट ये बहुत कुछ अहम सवालात हैं जिनको कल के प्रोग्राम में ज़रूर उठाएंगे और भी मज़ीद चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया मोई शाह साहब आपका, अवैस आपका, सना मीर आपका और आसिम खान साहब का कि मैं ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।